शरीर को चोट पहुंचाया जाए या मार दिया जाए तो शरीर में एक बार दर्द महसूस होता है, इंसान एक बार मरता है। लेकिन अगर किसी स्त्री के साथ, किसी बच्ची के साथ रेप होता है तो वो स्त्री और बच्ची अपने आखिरी सांस तक तिल तिल कर मरती है। इंसान अपने शरीर पर आघात तो बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपनी आत्मा पर कभी भी आघात बर्दाश्त नहीं कर सकता। सोचिए जरा, हमारे देश में ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि अगर हमारे देश में जो है, अगर सबसे सस्ती कोई चीज है तो वो है एक आम इंसान की जान और एक औरत की इज्जत। कोई भी कुचल कर चला जाता है। जरा सोचिए, कलकत्ता मेडिकल आरजी कॉलेज में एक 31 वर्षीय डॉक्टर के साथ रेप और हत्या जैसी मामले पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कलकत्ता में है। अभी कुछ दिनों पहले बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में जो है एक 12 साल की नाबालिग लड़की को चाकू से 50 बार, उसके प्राइवेट पार्ट में, उसके पूरे शरीर में 50 बार चाकू से गोद कर मार दिया जाता है। आशंका की जाती है कि शायद उसके साथ रेप भी हुआ हो और उसकी बॉडी जो है पास के किसी तालाब के पास, पोखर के पास पाई जाती है। सोचिए क्या स्थिति हमारे देश में महिलाओं की सुरक्षा के क्या इंतजाम है हमारे देश में, जरा सोचिए। ऐसी स्थिति है हमारे देश में कि कोई किसी एक लड़की के 35 टुकड़े कर दे रहा है, कोई उसको काट कर, पीस काट कर उसके शरीर को प्रेशर कुकर में बॉईल करके कुत्तों को खिला दे रहा है, उसको काट करके फ्रिज में भर दिया जा रहा है। जरा सोचिए कि अगर आपकी बेटी के साथ अगर ऐसी नृशंस हत्या, ऐसी करतूत की जाए तो आपको कैसा महसूस होगा। खबरों में मैंने देखा कि जैसे ही मौमिता देवनाथ की फैमिली को यह पता चलता है कि उसकी बेटी के साथ कोई घटना हुई है, तो वो जब अपनी बेटी से मिलने के लिए जाते हैं तो करीब करीब 3 घंटे जो है उनको वेट करना पड़ता है। 3 घंटे। सोचिए, एक पिता को अपनी बच्ची से भेंट करने के लिए 3 घंटे बाहर जो है इंतजार करना पड़ता है। और जब पिता अपने बच्ची के शरीर के पास पहुंचते हैं, सोचिए क्या स्थिति होगी उस पिता की जो अपने सामने अपनी बच्ची को मरा हुआ देख रहा हो। आपको तो याद ही होगा 16 दिसंबर 2012 में दिल्ली की सड़कों पर एक प्राइवेट बस में किस घटना को अंजाम दिया जो बेहद शर्मनाक था। साल 2012 में भी लोग सड़कों पर आ गए थे और ऐसा ही कुछ आज कलकत्ता के मामले में भी देखा जा रहा है। देश के कोने कोने में लोग सड़कों पर आ रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। कलकत्ता के आरजी मेडिकल कॉलेज में 31 वर्षीय ट्रेनिंग लेडी डॉक्टर के साथ जो घटना को अंजाम दिया गया उससे शायद आप वाकिफ हैं। ऐसा व्यवहार कि शायद कोई जानवर के साथ भी ना करे। और जो ही यह घटना लोगों के सामने आती है, जो ही लोगों के संज्ञान में यह मामला आता है, देश में धरना प्रदर्शन, कैंडल मार्च वगैरह वगैरह के माध्यम से जो है न्याय की मांग की जाने लगती है। यहाँ तक कि कलकत्ता में जहाँ धरना प्रदर्शन हो रहा था वहाँ कुछ अज्ञात लोग जो है प्रोटेस्टर्स पर हमला कर देते हैं। यहाँ तक कि पुलिस पर भी पथराव किया जाता है। पुलिस को बाध्य होकर जो है टीयर गैस के माध्यम से जो है भीड़ को हटाने का प्रयास करना पड़ता है। पूरे राज्य में, पूरे पश्चिम बंगाल में जो है यहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर लॉ एंड ऑर्डर के फेलियर का इल्जाम लगाया जा रहा है। लेकिन क्या हम इसे सिर्फ कलकत्ता, पश्चिम बंगाल के मामले के रूप में देखना चाहेंगे? अभी कुछ दिन पहले ही उत्तराखंड में भी एक लेडी डॉक्टर जो अपने घर को लौट रही थी, उसके साथ भी उसको जो है रेप कर उसकी हत्या कर दी जाती है। हम एक घटना के लिए आवाज उठा रहे होते हैं और त्यों ही एक और घटना जो है सामने आ जाती है। आखिर मन में यह सवाल आता है कि आखिर क्या वजह है कि हमारे देश में रेप जैसे जघन्य अपराध पर लगाम लगाने का जो है प्रयास विफल होता जा रहा है। फिलहाल तो कलकत्ता का यह रेप केस जो है सीबीआई जो है जांच कर रही है, लेकिन हमारे मन में यह सवाल आ रहा है कि क्या दोषियों को सजा मिल पाएगा।
क्या हमारे देश में आगे बलात्कार, रेप जैसे मामलों में जो है कमी आएगी भी या नहीं? ऐसे तमाम सारे सवाल हमारे मन में, आपके मन में आ रहे होंगे। तो मैं आपके सामने 2012 से 2024 तक जो है एनसीआरबी के कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। निर्भया केस में निर्भया ऐप, निर्भया हेल्पलाइन, निर्भया स्क्वाड जो है जारी किया गया था और ताबड़तोड़ फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो है मुकदमा चलाया गया और निर्भया के दोषियों को फांसी भी दिया गया, जिसके बाद जो है लोगों में एक आशा की किरण जागी थी कि शायद अब जो है हमारे देश में निर्भया जैसे मामलों में कमी आएगी। बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म, सामूहिक बलात्कार जैसे मामले में जो है कमी आएगी। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि एनसीआरबी के द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए 2012 से 2024 तक, वो बेहद चौंकाने वाले हैं। तो मैं आपको कुछ आंकड़े आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। 2012 में जब निर्भया का केस जो है सामने आया था, उसी साल जो है हमारे देश में करीब 24,923 रेप के मामले दर्ज किए गए थे। और जब देश आशा कर रहा था कि मामलों में सुधार आएगा, ठीक उसके एक साल बाद 2013 में जो है 33,707 रेप केस के मामले सामने आए। सोचिए, जब देश आशा कर रहा था कि रेप के मामलों में कमी आएगी, लेकिन ऐसा कुछ खास हमें दिखाई नहीं दिया। बेहद चौंकाने वाले आंकड़े हैं। इसके बाद जो है 2014 में 36,735 रेप केस के मामले, 2015 में हालांकि कुछ आंकड़ा जो है कम हुआ था, लेकिन 2016 में 38,947 के मामले, 2022 में जो है लगभग 33,000 से भी ज़्यादा जो है रेप केस के मामले सामने आए। कुल मिलाकर देखा जाए तो 2012 से जो है 2024 तक हमारे देश में करीब करीब जो है 28,000 से लेकर 30,000 तक रेप केस के मामले सामने आए। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि कुछ मामले जो है कोर्ट तक पहुंच नहीं पाते हैं, कुछ व्यवस्थाएं कर जो है मामलों को दबा दिया जाता है, इंसाफ नहीं मिल पाता है, अपराधियों को सजा नहीं मिल पाता है, मामले को जो है दबा देने की वजह से जो कुछ मामले जो है उजागर नहीं हो पाते हैं। तो आखिर मन में सवाल उठता है कि हम जो आज कैंडल मार्च कर रहे हैं, आज जो हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या इसके बाद जो है मामलों में कमी आएगी? क्या इसके बाद जो है सरकार जागेगी? क्या इसके बाद जो है सरकार को महसूस होगा कि बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो कुकर्म किया जा रहा है, जो बलात्कार किया जा रहा है, जो सामूहिक बलात्कार किया जा रहा है, टुकड़ों में काट कर उसको फ्रिज में भर दिया जा रहा है, प्राइवेट पार्ट्स में 50 बार चाकू से गोद कर उसको पोखर में फेंक दिया जा रहा है, क्या उसके साथ जो इंसाफ होगा? क्या सरकार कोई ऐसा कठोर कदम उठाएगी, कोई ऐसा सख्त कानून लाएगी जिसके बाद जो है हमारे देश में जो है जो बलात्कारी जो है बलात्कार करने से कई हजार बार सोचेंगे, पहले जो 1000 बार सोचेंगे, उनके मन में वो भय व्याप्त हो? क्या ऐसा कुछ कानून हमारे देश में देखने को मिलेगा? जरा सोचिए, 2022 का ये आंकड़ा कितना चौंकाने वाला है कि 24 घंटे में जो है लगभग 87 से 90 के आसपास जो है रेप जैसे जघन्य अपराधों का जो है केस जो है रजिस्टर्ड किया जाता है हमारे देश में, भारत में। जरा सोचिए, आज अगर किसी की बहन बेटी के साथ यह अपराध हो रहा है तो कल आपके साथ भी होगा, आपके घर में भी होगा। लेकिन आज मन में यह सवाल उठता है कि ऐसे अपराध जहां बच्चियों को काट दिया जाता है, प्राइवेट पार्ट्स पर चाकू से हमला किया जाता है, स्तन काट दिया जाता है, आंखें निकाल ली जाती है, आखिर ये ऐसे जघन्य अपराधों के लिए सिर्फ एक ही सजा क्यों है? सिर्फ और सिर्फ मर्डर। बल्कि जबकि जो है कुछ और देशों में जो है रिलीजियन क्राइम को लेकर, हेट क्राइम को लेकर, बुचरिंग को लेकर जो है धाराएं भी अलग है और सजा भी है। अब जैसे अमेरिका की बात करता हूं, वहां पर नफरत के आधार पर हिंसा करने पर, बुचरिंग करने पर, जेनोसाइड करने पर जो है, धर्म के आधार पर हत्या करने पर जो अलग अलग धाराएं लगती है और अलग अलग सजाएं दी जाती है।
बहुत ही कठोर अर्थदंड दिया जाता है। करीब करीब हमारी जानकारी के अनुसार करीब करीब जो है 8 से 10 करोड़ के आसपास जो है फाइन किया जाता है। इतना कठोर दंड दिया जाता है और बड़ी ताबड़तोड़ जो है न्यायिक प्रक्रिया होती है। करीब करीब 1 साल के अंदर कहीं कहीं तो 6 महीने के अंदर ही जो है अपराधी को जो है सजा देने का प्रयास किया जाता है। लेकिन हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे देश में सबसे बड़ी बात है, सोचने वाली बात है कि इतना देर तक जो है मामला चलता है, इतना देर तक जो है मामला चलता है, मुकदमा चलता है कि इस मुकदमा के दरमियान जो है सबूत मिटाने का प्रयास किया जाता है, गवाहों के साथ जो है छेड़छाड़ करने का प्रयास किया जाता है। तो मुझे लगता है कि हमारे देश में एक ऐसा कानून लाया जाना चाहिए जहां सबूत मिटाने को भी जो है गंभीर अपराध के रूप में जो है चिन्हित किया जाए। अपने खुद को बचाने के लिए केस मुकदमे में खुद को बचाने के लिए जो है कुछ लोग जो है फर्जी डॉक्यूमेंट्स, फर्जी मेडिकल रिपोर्ट्स, मेडिकल सर्टिफिकेट्स बनवा रहे हैं, उसको भी जो है गंभीर अपराध माना जाए और इसके लिए भी जो है कड़ी से कड़ी सजा का जो है प्रावधान किया जाए। तभी जाकर जो है हमारे देश में बलात्कार जैसे मामले रुकेंगे। इस बलात्कार जैसे मामलों में जो है कमी आएगी। साथ ही हमारे देश में जो है फर्जी गवाह को भी जो है बड़े अपराध के रूप में चिन्हित किया जाए। भारत में बलात्कार जैसे मामलों पर जो है आर्थिक दंड बेहद मजबूत किए जाने चाहिए। साथ ही रेपिस्ट की सारी संपत्ति को जो है जब्त कर बच्ची या बच्ची के परिवार वालों को जो है दे दिया जाए। दुबई में, सिंगापुर में जो है अपराध बेहद कम है क्योंकि वहां पर 6 महीने के अंदर जो है सजा दे दिया जाता है। हमारे देश भारत में जो अपराध जितना है उतना सिंगापुर में नहीं है, उतना अमेरिका में नहीं है, उतना जापान में नहीं है, क्योंकि वहां की न्यायिक व्यवस्था बेहद जो है सुपरफास्ट है। वहां तुरंत जो है न्याय किया जाता है, वहां तगड़ी व्यवस्था है न्याय की, वहां तुरंत सजा दिया जाता है और तगड़ा आर्थिक जुर्माना भी लगाया जाता है। तभी तो वहां के लोगों के मन में खौफ है, तभी तो लोग वहां कोई भी अपराध करने से 10 बार सोचते हैं, उनके मन में जो है हमेशा खौफ बना रहता है। लेकिन हमारे देश में क्या, हमारे देश में बलात्कार जैसे संगीन मामलों पर अगर धरना प्रदर्शन हो रहा है तो वहां पर हमला होता है। सोचिए हमारे देश में क्या स्थिति है। जहां तक मेरी माने, अगर आप मेरी माने तो मेरे हिसाब से जो रेपिस्ट है उसने जिस लड़की के साथ जैसा अपराध किया है वैसा ही आप जो है सजा जो है उस रेपिस्ट को दिया जाना चाहिए। अगर उसने किसी लड़की के प्राइवेट पार्ट पर खंजर से जो है वार किया है तो उसके भी प्राइवेट पार्ट को जो है काट दिया जाना चाहिए। अगर उसने स्त्री के स्तन पर जो है स्त्री के स्तन को जो अगर काटा है तो उसकी छाती को जो है छलनी कर दिया जाना चाहिए और उसके साथ जो भी दंड दिया जाए उसके दंड को जो है पूरे देश में जो है टेलीविजन पर लाइव दिखाया जाना चाहिए, ताकि उसके साथ जो भी दंड दिया जा रहा हो उसको देखकर हमारे देश में लोगों के मन में जो है खौफ जागे। हमारे देश में रह रहे उन दरिंदों के मन में खौफ जागे जिनके मन में जो हमेशा किसी की बहन बेटी को उठा ले जाने का विचार जो है चलता रहता है। जब तक देश में जो है अलग अलग घटनाओं को अलग अलग नजरिए से देखा जाएगा तब तक जो है हमारे देश में न्याय मिलना काफी मुश्किल होगा। रेप जैसी घटनाओं पर सभी को जो है एक साथ मिलकर जो है बच्ची के परिवार को जो है न्याय दिलाने का व्यवस्था करना चाहिए। हमारे देश में नारी को जो है पूजा जाता है। हमारे देश में जो है भगवान के पहले नारी का नाम रखा जाता है, राधे श्याम कहा जाता है, सीता राम कहा जाता है। वहां उस देश में नारी की यह स्थिति बन पड़ी है कि वहां की नारी को जो है बदमाश, गुंडे, अत्याचारी, बलात्कारी जो है काट कर सूटकेस में भरकर जो है कहीं पर नाले में फेंक देते हैं, पोखर में फेंक देते हैं और फिर न्यायिक व्यवस्था का लाभ उठाकर जो है कुछ ही महीनों में, कुछ ही सालों बाद जो है बाहर निकल जाते हैं। ये हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था। तो कैंडल मार्च या धरना प्रदर्शन से एक बच्ची को तो हम सजा दिला देंगे, लेकिन हमारे देश में 30,000 से ज्यादा जो रेप के मामले हर साल रजिस्टर्ड होते हैं, उन बच्चियों को आखिर कैसे इंसाफ मिलेगा? इंसाफ तभी मिलेगा जब हमारे देश में बलात्कार जैसे संगीन मामलों पर जो है कड़ा कानून जो है पारित किया जाए। और ये पारित करने का
काम जो है सरकार की है, चाहे वो राज्य सरकार करे, केंद्र सरकार करे। अब दोनों सरकार जो है मिलकर बलात्कार जैसे मामलों पर अपराधियों को चिन्हित करे और कठोर से कठोर सजा देने की व्यवस्था करे। जिसके भी घर में बहन बेटी है, उनको कितना भय लगता होगा बाहर अपनी बच्चियों को भेजने में, स्कूल पढ़ने भेजने में। अब तो एक डॉक्टर के साथ जो ये घटना हुई है, आखिर ये कैसे विश्वास किया जाए कि हमारी बेटी सक्षम है, अपना बचाव कर सकती है। हमारी बहन बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं है, जहां जाए। सोचिए, इस घटना के बाद जो कोई भी महिला, जो कोई भी नर्स, डॉक्टर, कहीं पर जो कोई भी ड्यूटी कर रही होगी, उसको कितना भय लगता होगा। शुक्र मनाइए कि वो स्त्री, वो महिला हिम्मत कर आज भी अपनी ड्यूटी पर कहीं ना कहीं तैनात है, ड्यूटी कर रही है। मैं हर उस महिला को सलाम करता हूं जो आज भी दिल पर पत्थर रखकर मजबूती के साथ जो है तैनात है अपनी ड्यूटी पर और देश को सर्विस दे रही है। बेहतर है कि हम राजनीति से ऊपर उठकर मिलजुल कर जो है आवाज उठाएं, एक ऐसी व्यवस्था लाने के लिए सरकार पर दबाव बनाएं कि आने वाले वक्त में जो है बलात्कार जैसे संगीन मामलों में भारी कमी देखने को मिले। हर बेटी सुरक्षित हो, हर बहन सुरक्षित हो, और खासकर कुछ अपराधी जो बलात्कार जैसे मामलों को अंजाम देने का प्रयास करते हैं, उनके मन में खौफ पैदा हो। स्त्री जो कीचड़ में भी कमल सी खिलकर अपने अस्तित्व को ढूंढ ले, औरत उस जिद का नाम है सर। औरत संसार की जननी है, वो जन्म देती है, वो जीवन को जन्म देती है, संसार को आगे बढ़ाने का काम करती है। और हम क्या कर रहे हैं उसके साथ? उसको काट रहे हैं, उसको मार रहे हैं, उसको बाजार में नंगा घुमा रहे हैं। बंद कीजिए। बहुत तकलीफ होती है जब किसी बहन बेटी के साथ ऐसी घटना को अंजाम दिया जाता है और वो संज्ञान में आता है, तो बेहद मन व्याकुल होता है। और मेरे घर में कोई बेटी और बच्ची नहीं है सर, मैं बार बार बोलता हूं इस बात को। मैंने महाभारत देखा था, जब कृष्ण से जो है अर्जुन पूछते हैं कि मेरी द्रौपदी के साथ जो चिरहरण हुआ है उसके लिए क्या आवाज उठाना सही है? तो उन्होंने कहा था अर्जुन से कि ये द्रौपदी का चिरहरण का मामला नहीं है पार्थ, ये पूरे समाज का मामला है। और जो कोई भी समाज के बुद्धिजीवी लोग इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं, वो सारे दोषी हैं। उस बलात्कारी, उस चिरहरण करने वाले से के साथ जो है ये सारे चुप रहने वाले लोग जो है दोषी हैं, और सभी को सजा मिलेगी। तो हो सकता है हमारे आवाज उठाने से कहीं ना कहीं सरकार जागे और एक कठोर से कठोर कानून को जो है लाने का जो है प्रयास किया जा सके। जय हिंद।